अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग हिज बिहेवियर, आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम, बट अगर हम वही बात है ना कि ये जैसे हम बात कर रहे थे कि ड्रामे कोई मैसेज लेके चल रहे हैं, हमें अंडरस्टैंड भी करना है रीजनिंग क्यों हो रहा है ऐसा। तो एक इंसान जो इतनी लंबे अरसे से ज़िंदगी से तंग आया हुआ है, बिटर है, खुश नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके साथ ज्यादती है ना, ही डजंट केयर अबाउट एनीवन एल्स। अब उसको ज़िंदगी में पहली बार कुछ एक चीज़ वो मिल रही है जो वो चाहता है, उसको खुशी महसूस हो रही है, तो वो तो फिर बाकी सब चीज़ें भूल जाएगा ना, वो फोकस सिर्फ उस पर करेगा, वो नहीं सोचेगा फिर। अभी तो वो है ना कि उसका पुराना खिलौना था जो गुम गया मिल था और गया। वो उसको वापस मिल हाँ, गया। और अब्बा भी नहीं है, अब वो हाँ। प्रेशर भी नहीं है, He तो वो is कह रहा है happy। कि हाँ, और वो मान भी जाती है कि हाँ अभी भाइयों को ना भी बताओ तो ठीक है, उसके तो देन वो एक मजे हो रहे हैं। परफेक्ट पाकिस्तानी मर्द की अक्कासी भी करता है। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में लिखा हुआ था कि अगर नसीर को अस्मा से प्यार नहीं है, देन हाउ डिड ही गेट हर प्रेग्नेंट फॉर द सेकंड टाइम, राइट। एक पाकिस्तानी मर्द की अक्कासी है ये, और बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब भी दिया हुआ था, लेकिन मेजॉरिटी को नहीं पता था। हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है, यू नो, वो जो इफ़ अ मैन हैज़ हिज नीड्स, he will, you know, fulfill his needs with whatsoever and whosoever. यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है, वो कर लेता है, and he got her pregnant. तो लोगों को वो भी नहीं समझ में आया कि मर्द गलत करता है, मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन हो क्यों रहा है, why is she pregnant again, is because he needs to fulfill his needs. He doesn't see, he doesn't care. पर लीगली और रिलीजियसली तो उसकी वाइफ है ना, वो तो समझता है उसका हक है ये। हाँ, exactly. वो मर्द, वो तो वो है ना, वो भाई सर में दर्द है, चाय बना के लाओ, तो आप तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं। जब वो इतनी सी बात को नहीं सोच रहा, तो वो दूसरा हक उसका कैसे सोचेगा कि मैं। ना लोग कहते हैं कि क्यों ये, अगर नहीं प्यार तो कैसे हो गया, तो ये फिर प्यार बाकी का ताल्लुक नहीं है, love हाँ, has nothing to do love with has that. nothing to do with this. So जो उसमें से कुछ हैं लोग जो आगे से जवाब देते हैं कि भाई ये तो this actually depicts a true Pakistani man True. of the masses, and I agree with that. a very मतलब रिलेशनशिप जो बहुत से लोगों की होगी, शायद उसकी रिफ्लेक्शन भी है ये, Yes. सैडली। Yes. क्योंकि अगेन अगर हम उसकी बात करें तो हमने अपने बच्चों को, अपने लोगों को उस तरह पला बढ़ाया नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट देते हुए कि रिस्पेक्ट, मोहब्बत, किस तरह ये सब चीज़ें, एंड यू नो फिजिकल इंटीमेशन, हाउ आर दे ऑल कनेक्टेड, और हम इसके बारे में बात करते हुए भी झिझकते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो बट ये वही मैं कह रही हूँ ना, इस ड्रामे ने इट मेड मी थिंक अबाउट सो मेनी थिंग्स। जब मैं देख रही थी उसको, और हर कपल का एक डिफरेंट जर्नी है जिसको आप देख रहे होते हैं। अब भाइयों का जो आपस में इंटरेक्शन है, जो भी कह लें, जब वो आते ना, जब उनकी दोस्ती हो जाती थी, चारों, मुझे अच्छा लगता था, आई वुड स्माइल, यू नो। मैंने कहा अच्छा चलो अब सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गए। वो सीन्स हुए हैं जिसमें चारों साथ होते हैं अब्बा की डेथ के बाद। उनकी डेथ से पहले भी एक सीन है जिसमें चारों कहते हैं चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो बड़े प्यारे सीन्स हैं। तो जरा भाभी कहती हैं अच्छा आ गए थे आइसक्रीम खाने, वो सारी चीज़ें भी, इट्स नाइस। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक कि जॉइंट फैमिली सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा? आप लोग को कैसे देख रहे हैं, जैसे जैसे नई जनरेशन जो आ रही है और वो अपनी थिंकिंग में भी और अपने लाइफस्टाइल में भी बहुत इंडिपेंडेंट है, उनको अच्छा नहीं लगता इंटरफेरेंस। तो एक ये साइड इफ़ेक्ट या एक है चीज़ जॉइंट फैमिली सिस्टम की, कि आप ना भी चाहें तो थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट तो होती है सबकी, यू नो, जो आप साथ रह रहे होते हैं। तो हाउ डू यू गाइस सी दिस हैपनिंग इन फ्यूचर? आई थिंक हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो अगर छोटी फैमिली है, जैसे एक बेटा है, तो वो माँ बाप के साथ रह रहे हैं, सही, दैट्स फाइन। लेकिन अगर कोई बड़ा ख़ानदान है, जैसे कि बेबी बाजी में 4 भाई दिखाए हैं, मुझे नहीं लगता कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए इतनी बड़ी फैमिली में। वो फिर बहुत इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। बाकी कुछ लोग हैं जो कि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फैमिली साथ रह रही हैं। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मुझे तो लगता है नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट यू थिंक। नहीं, आई थिंक द सेम। असल में जॉइंट फैमिली में जो सुनीता कहना चाह रही थी वो कि अगर छोटी है तो अच्छा है, प्रॉब्लम्स तब भी आती हैं, ठीक है। बड़ी में तो खैर आप लोग देख ही रहेंगे कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और छोटी प्रॉब्लम्स उसमें भी आती हैं, चीज़ें होती हैं। मुझे ये लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम कल्चरली हमारा एक बड़ा प्यारा सिस्टम है। अगर उसको चलाना है आपने, अगर इफ़ एवरीवन फील्स इनसाइड दिस रूम और आउटसाइड दिस रूम कि एक बहुत प्यारी चीज़ है और उसको होना चाहिए, तो दोनों साइड्स को एफर्ट करनी पड़ेगी, जो माँ बाप हैं उनको भी और जो बच्चे हैं उनको भी। वी नीड टू अंडरस्टैंड, बोथ द साइड्स नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे माँ बाप अगर हैं तो दे बिलोंग टू, यू नो, मे बी 60s and 70s,
अर्ली 50s लेट 50s एंड हम अब 21st सेंचुरी के लोग हैं। अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे मेरा बच्चा अगर बड़ा होगा व्हेन ही इज़ 18 तो 20 साल बाद की बात है या 30 साल बाद की बात है, अगर मैं अडेप्ट नहीं करूँगा उसकी थिंकिंग पे, ज़माना चेंज हो चुका होगा, तो आई विल बी द वन टू बी ब्लेम्ड एट। ये गलती द ओनस लाइज ऑन मी नॉट ऑन हिम, क्योंकि मैं अडेप्ट नहीं कर पाया। सो बोथ साइड्स नीड टू मेक एन एफर्ट। और अगर मैं ये देखूँ एक आइडियल सिनेरियो में कि अगर दोनों साइड्स एफर्ट मार रही हैं और एक अच्छा जॉइंट फैमिली सिस्टम बना हुआ है, तो उससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं। इफ़ आई इमेजिन अबाउट इट। मैं आपको बताऊं, कल मैं शूट कर रही थी और वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट है, ऐसे बीच में फ्री टाइम था तो बात हो रही थी। तो ऐसे ही मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा तो तुम लोग कितने बहन भाई हो? तो उसने बताया माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं, जिसमें से 5 बहनों की शादियाँ हो गई और 4 बहनों की शादियाँ हो गई और 3 भाई ये लोग, और बहन एक साथ रहती है और बाकी के जो 2 भाई हैं उनकी शादी हुई हुई है। तो मैंने कहा अच्छा तो तुम लोग सब साथ रहते हो? उसने कहा हाँ हम सब साथ रहते हैं। मैंने कहा तो लड़ाई वड़ाई नहीं होती? तो उसने कहा नहीं हमारी तो बिल्कुल लड़ाई नहीं होती। कहती है हालांकि जो छोटी भाभी है वो कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ कमरे से बाहर निकलती हैं खाना खाने के लिए, खाना खाती है और अंदर चली जाती हैं। तो फिर मैंने कहा घर का काम? उसने कहा वो बड़ी भाभी करती है और बहन करती है। तो उनको कोई एतराज़ ही नहीं है इस पर, ना अम्मी को एतराज़ है, ना भाभी को एतराज़ है, ना बहन को एतराज़ है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर ऐसे घर तो बहुत कम होते हैं ना। अगर कोई और घर हो तो वो तो यही कहे ना कि ये क्या बात हुई कि मैं सारा काम कर रही हूँ तो वो छोटी क्यों नहीं काम कर रही? बात यही होती है ना कि वो छोटी है, वही बात आ जाती है। वो छोटी है, उन लोगों को पता है, जो बड़े लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कि इसका जब टाइम आएगा तो ये कर लेगी। सही है, वी नीड टू गिव पीपल दैट मार्जिन। हाँ मगर वो 10 साल हो गए ना। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तो कितने साल हो गए, कितने बच्चे हैं? तो वो छोटी के 2 बच्चे हैं और बड़ी वाली के 3 बच्चे हैं। मैंने कहा इतना टाइम है? या तो होता है ना शादी के भाई 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, वो चलो भाई सीख जाएगी, लेकिन शादी के इतने अरसे के बाद भी ये सब चल रहा है। फिर उसने कहा कि वो जो छोटी भाभी है वो चाहती है कि हमारा घर अलग हो जाए, लेकिन भाई नहीं चाहते, सब चाहते हैं कि हम एक साथ रहें। ओह हाँ। अब पता चला ना सब चुप क्यों है। हाँ। सॉरी तो उन्होंने कहा साथ रखने के लिए इसको कमरे में रहने दो। हाँ मगर बात ये है कि बाकी सब खुश हैं जॉइंट फैमिली में। तो मेरा मतलब ये कहने का कि हर घर की एक मुख्तलिफ कहानी है, हर घर में एक डिफरेंट चीज़ हो रही है। तो मुझे लगा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारी बड़ी वाली भाभी तो मुझे बिल्कुल अस्मा वाले कैरेक्टर की लग रही है। But then again, the joint family system that I have, I live with my mother and father and Sunita and my 2 kids, and we have our माशाल्लाह से हमारे खिदमत गुजार घर में काफ़ी लोग हैं जो हमारी खिदमत करते हैं। मुलाजिम का लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, खिदमत गुजार हमारे लोग हैं। तो हमारे एडवांटेजेस बहुत हैं ऑफ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, बहुत एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। आई विल बी वेरी ओपन अबाउट दिस। Pros and cons तो हर चीज़ के होते हैं। वही मैं कह रहा था, इफ़ बोथ साइड्स मेक द एफर्ट, तो आप लोग इसको एक ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड हाउस या होम बना सकते हैं।